Hello and welcome to our channel Smart Studies Saranpur. This lecture is for class 11th, chapter number 2 and lecture number 1. In this lecture, we'll study about the various forms of business. But before starting this lecture, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड जिन बच्चों ने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम का पेज लाइक नहीं किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. आप उसे वहां से फॉलो कर सकते हैं बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले वहीं पे आती हैं. So this chapter is about various forms of business. In your syllabus there are 5 forms of business जो आपको पढ़नी है. First है sole proprietorship, second है joint Hindu family business, third है partnership, fourth cooperative society और fifth joint stock company. इस लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट वाली पढ़ेंगे, that is sole proprietorship. तो sole proprietorship का मतलब, sole का मतलब होता है only, proprietorship का मतलब ओनर. तो सिंगल ओनर शॉप, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी दुकान जहां पे एक ही मालिक है. जैसे आमतौर पे आप देखते हैं बड़ी सारी शॉप्स है मार्केट में जहाँ पे एक ही पर्सन है, वो शॉप चलाता है और वही मालिक है, वही काम करने वाला है. तो कहने का मतलब क्या है, वो क्या है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप. अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ फीचर्स में से कुछ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बन जाएंगे जो हम समझेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर. तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं. जीएसटी, पैन कार्ड वगैरह जो भी अप्लाई करना है वो करो और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है पूरा करो, तो फटाफट आपकी दुकान खुल सकती है. इसको बंद करने का तरीका भी यही है कि अपना जाके जीएसटी नंबर जो लिया हुआ है या पैन कार्ड जो भी लिया हुआ है वो सरेंडर कर दो गवर्नमेंट के पास और कह दो भैया हम दुकान आगे नहीं चला सकते. वो आपकी दुकान को बंद करने की परमिशन भी दे देते हैं. दैट मीन्स इसको स्टार्ट करना भी बहुत आसान है और इसको बंद करना भी बहुत आसान है. तो सेकंड फीचर क्या है, सेकंड फीचर है लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब क्या है, लायबिलिटी कैसी टर्म है जो अकाउंटेंसी में अक्सर यूज होती है. इसका मतलब यह है कि आज के टाइम पे आपके ऊपर कितना उधार है या आपके सर पे कितनी देनदारी है. इसको एक शब्द है देनदारी जो बिजनेस में अक्सर यूज होती है. तो लायबिलिटी का मतलब कितना उधार है आपके ऊपर. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अभी आगे एक फीचर भी आएगा, उसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में और शॉपकीपर में कोई फर्क नहीं है. अगर बिजनेस का उधार है तो मान लिया जाता है शॉपकीपर का उधार है, अगर शॉपकीपर का उधार है तो मान लिया जाता है बिजनेस का उधार है. तो इस केस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड का मतलब अगर शॉप का कोई नुकसान हो गया और उसकी शॉप पे इतने पैसे नहीं है तो उसे अपने घर से लाके भी देने पड़ेंगे, घर के बर्तन बेच के भी देने पड़ेंगे. दैट इज उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. नेक्स्ट है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट. तो पूरा देखो, जब एक ही मालिक है तो सारा रिस्क भी उसका, सारा प्रॉफिट भी उसका, सारा लॉस भी उसका. तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है बट कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट कमाता है तो पॉजिटिविटी भी दिखाई देती है. नेक्स्ट आता है कंट्रोल. जब एक ही पर्सन है तो सारा कंट्रोल भी उसका, फटाफट से डिसीजन लेगा, फटाफट से काम करेगा, कभी कोई टेंशन नहीं होगी. नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी. नो सेपरेट एंटिटी वही पॉइंट है जिसके हमने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 2 में. इसका मतलब ये होता है कि दुकानदार और दुकान में कोई फर्क नहीं माना जाता है. शॉप और शॉपकीपर को एक ही चीज मानी जाती है, दैट इज नो सेपरेट एंटिटी. दोनों एक ही चीज है, सेपरेट नहीं है. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है इसका. मान लीजिए एक ही पर्सन है, वही ओनर है, तो अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसे कहीं बाहर जाना पड़ जाए, उसकी डेथ हो जाए एक्सेट्रा, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसकी शॉप सीधा बंद हो जाएगी अगर कोई उसके आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाला नहीं हुआ. तो कहने का मतलब यह है कि बिजनेस जो होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वाले, उनके साथ बिजनेस कंटिन्यूटी बहुत बड़ी दिक्कत है. अगर कुछ हो जाए ओनर को तो वो शॉप बंद हो जाती है. इसके फायदे क्या है, इन्हीं में से कुछ फायदे निकलते हैं. फर्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग. ये कंट्रोल वाले पॉइंट से रिलेटेड है. जब सारा कंट्रोल उसका तो सारे डिसीजन उसके, और जब डिसीजन उसके होंगे तो फटाफट से डिसीजन ले सकता है. जब हम पार्टनरशिप के केस में पढ़ेंगे तो सबकी सलाह से डिसीजन लिया जाएगा, बट ऐसा यहां नहीं होता. हो सकता है कभी कभी कुछ डिसीजन फटाफट अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं, तो वो वहीं पे पॉसिबल है जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप होगी. पार्टनरशिप पे, कंपनीज में ये नहीं हो पाता, एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते. क्यों? क्योंकि वहां कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती. बट यहाँ पे सिंगल पर्सन है और सिंगल उसका कंट्रोल है सारा, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन ले सकता है. अगला है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. बड़ी बड़ी कंपनीज में हर साल एक रिपोर्ट बनती है, उसे हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं. आपको इस साल एक प्रोजेक्ट भी बनाना होगा अकाउंटेंसी पे, उसमें वो रिपोर्ट ही यूज होगी. कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बतानी पड़ती है कि कितना प्रॉफिट था उनका, कितना लॉस था. इसे हम एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं. तो इसका मतलब कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को पता चल गई तो उनकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाती. कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सीक्रेटिव नहीं रह पाती, सीक्रेट नहीं रह पाती. तो बिजनेस में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनती. बिजनेस वाला मतलब सोल प्रोप्राइटर वाला जो बिजनेस है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है या आपका जो गुड बिक रहा है वो सामने वाले को नहीं पता, तो आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा सीक्रेट रहेगी.
अगला है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपको पता है अगर आपका बिजनेस चलेगा तो आपका प्रॉफिट। तो डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब आपको पता है जितनी ज्यादा सेल करोगे उससे डायरेक्टली बेनिफिट आपको ही मिलेगा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। अगला है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अगर आपने कोई टारगेट लगा रखा कि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को चलाना है, तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है, यस आई हैव डन इट। तो अकम्प्लिशमेंट वाली बात मतलब हमने वो काम पूरा कर दिया। मान लो आपका टारगेट था कि आपको इस साल में 1 करोड़ की सेल करनी है और आपने कर ली, तो दैट इज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि आपने एक टारगेट लगाया, उसे पूरा किया और डेफिनेटली उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी आपका ही होगा। नेक्स्ट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। यही फर्स्ट पॉइंट को बना दिया उन्होंने मेरिट का। दैट इज आप इसे फटाफट से स्टार्ट कर सकते हो और कभी अगर कोई मुसीबत आती है, कोई काम खराब हो जाता है तो आप उसे बंद भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन का, लिमिटेड रिसोर्सेज। जब हमने पढ़ा यहाँ पे सिंगल ओनर शॉप है तो पैसा कौन लगाएगा? एक आदमी। जब एक आदमी पैसा लगाएगा तो लिमिटेड पैसे लगा सकता है। हर इंसान मुकेश अंबानी, टाटा जी नहीं होते जो बहुत सारा पैसा एक बार में लगा देंगे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है और रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो प्रॉफिट भी हमेशा थोड़ा ही होगा। तो ये इसका एक डीमेरिट है। अगला है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। तो ये वाला पॉइंट इससे मैच करता है, दैट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इसका मतलब होता है कि अगर बिजनेसमैन को कुछ हो जाए या बिजनेसमैन की तबीयत ठीक नहीं है, बिजनेसमैन को कहीं शादी पे जाना है या कोई भी बात है, तो उसकी शॉप नहीं खुलेगी और जब शॉप नहीं खुलेगी तो कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, नुकसान होता है। थर्ड पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट नंबर 2 से रिलेट होता है। ये मैंने बताया था आपको कि बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप वाले अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कुछ भी हो जाए बिजनेस को या कोई भी लॉस हो जाए तो उसे पैसे अपने घर से भी लाके देने पड़ेंगे। दैट इज ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी मतलब क्या है बच्चे कि एक इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। देखिए एक आदमी को देखना पड़ेगा कितना स्टॉक पड़ा है, कितना परचेज कर लिया, कितनी पेमेंट कर ली, किससे कितने पैसे लेने हैं, बहुत सारा काम होता है बिजनेस में भी। तो कहीं ना कहीं ये सारा काम एक पर्सन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं थोड़ी सी कमी पेशी रह जाती है, जिसकी वजह से उसका कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो ये उसी डिमेरिट है, नुकसान रहता है। तो दिस वाज अ टॉपिक टू बी टॉट टुडे। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब। I guarantee you will get a better knowledge and content. Thank you. Have a good day.